नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। एक खास टिप आपके लिए लाई हूं शो में, बीच में दूंगी छुपाकर। सरप्राइज पैकेज है और क्या क्या सरप्राइजेज हैं आज ये जानते हैं। शादी नहीं हो रही है या पसंद का जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो तुलसी जी के खास उपाय आपको पहुंचाएंगे फायदा। गर्मियों में रखें सेहत का ख्याल, खट्टी इमली करेगी कमाल। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए क्यों नीम और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जानिए इसके साइंटिफिक रीजन। घर की छोटी छोटी चीजों से आप बन सकते हैं खूबसूरत। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मुश्किल दूर करने के लिए क्या करना है ये जानते हैं। आप 800 ग्राम्स चावल किसी बर्तन में रखें, उन्हें कच्चे दूध से धो लीजिए। ध्यान रखें कि जिस दूध से चावल को धो रहे हैं उसे किसी अलग बर्तन में रख लें। फिर ये चावल लेकर पूजा स्थान में जाएं, वहां सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं और ये चावल उस कपड़े पर रख दीजिए। फिर क्या करें, इसके बाद ये मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। फिर इस चावल को कपड़े समेत 11 बार सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाएं और पानी में बहा दें। दूध को किसी डॉग को पिला दीजिए, आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बाधाएं कहाँ से आती हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है? जब कोई प्रॉब्लम हमारा मन रजिस्टर करता है और कहता है उफ ये तो परेशानी आ गई, परेशानी बढ़ना शुरू कर देती है। तो मन का कारक है चंद्रमा और चंद्रमा की चीजें हैं दूध चावल। तो इनको हमने पूजा स्थान पर दिया और इसको हमने किसी डॉग को पिला दिया, यानी कि सैटर्न का उपाय किया, बाधा को दूर किया और साथ में हमने इसको बहते पानी में डाल दिया। बहता पानी यानी कि मून, चंद्रमा, हमने अपने मून को स्ट्रॉन्ग किया और परेशानी को दूर किया। इससे आपकी परेशानियां हो जाएंगी दूर। जरा इस उपाय को कर कर देखिए। एक और उपाय बताती हूँ जिससे आपकी परेशानियां होंगी दूर। बरगद के, बैनियन के ट्री का एक पेड़ का पत्ता ले आएं। फिर थोड़े से लाल सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएं। इस सॉल्यूशन को पेड़ के पत्ते पर इंडेक्स फिंगर से जो भी परेशानी आपको कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, उसका नाम लिख दीजिए। फिर क्या करें, फिर ये पत्ते को रख दीजिए। जब ये पत्ता सूख जाए तो दूसरी साइड अपनी इच्छा लिख दीजिए। फिर इस पत्ते को घर के पूजा स्थान पर रख दीजिए, इसकी पूजा अर्चना कीजिए, एनर्जाइज कीजिए। ध्यान ये रहे कि पत्ते को जब आप रख रहे हैं तो आपकी इच्छा, आपकी डिजायर वाली साइड ऊपर रहनी चाहिए। फिर इस पत्ते को पानी में बहा दीजिए, आपकी इच्छा पूरी होगी और वो जो परेशानी कर रहा है इंसान, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। बच्चे जब पालक को देखते हैं तो यूं मुंह चिढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने बच्चों को कभी लॉजिक बताया है कि पालक क्यों खाएं? क्या आप खुद भी खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो अब से खाने लगेंगे, आप भी और बच्चे भी, जब जानेंगे उसके ढेर सारे बेनिफिट्स। पालक की बात तो आपसे करेंगे, लेकिन अब उस चीज की बात करते हैं जो आप बड़े शौक से खाते हैं, यानी कि इमली। इमली मुंह में सुनते ही पानी आ रहा है। क्या कमाल करती है आपकी हेल्थ के लिए ये जानते हैं। बच्चे तंग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं क्योंकि भूख नहीं लगती। तो चलिए बच्चों की भूख बढ़ाते हैं नेचुरल तरीके से, वो भी टेस्टी टेस्टी इमली से। 25 ग्राम्स इमली का वो ले लीजिए गूदा, उसको 1 गिलास पानी में मिला दीजिए। 2-3 घंटे इसको छोड़ दीजिए। अच्छे से मैश कर कर इसको छान लीजिए। इसमें जितनी जरूरत है उस हिसाब से मिश्री मिला दीजिए। 1 लौंग पीसी भी मिला दीजिए, छोटी इलायची के दाने मिला दीजिए। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसे कुछ दिन रोज दिन में 1 बार पिएं और बच्चों की भूख बढ़ने लगेगी। पहले जरा आपकी आदतें सुधारो। पालक की आदत आपको और बच्चों को दोनों को डालनी है। क्यों, ये तो आप सुनने के बाद ही तय कीजिएगा। पालक कितने काम की चीज है आपको बताती हूँ। अगर आप 1 कप पालक का जूस निकालकर दिन में 2 या 3 बार पीते हैं
तो इसे पीने से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती है। आपकी बॉडी में ब्लड बनना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके चेहरे पर और आपकी बॉडी में निखार आता है। अब इतने सारे फायदे हैं तो पालक जरूर पीजिए, खाइए, किसी भी फॉर्म में पालक को लीजिए और अपनी रंगत को बदलता हुआ देखिए। नहाने के बाद सबसे पहले बॉडी का कौन सा पार्ट आप पोंछते हैं? क्या अपने पैर, अपने हाथ, अपना सिर, अपनी गर्दन या बैक क्या पोंछते हैं? यही आपकी पर्सनालिटी के राज खोलेगा। लेकिन इससे पहले आपका चेहरा कैसे ग्लो करे ये जानते हैं। अगर आपके चेहरे पे चार्म है तो देखने वाला देखता ही रह जाएगा। कैसे बन सकता है आपका चेहरा ग्लोइंग ये जानते हैं। थोड़ी सी मसूर की दाल रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसको पीस लीजिए, इसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को चेहरे पर, बॉडी पर लगाइए, जहां जहां डार्क स्पॉट्स हैं वहां वहां लगा दीजिए। आधे घंटे के बाद इसको स्क्रब करके धो दीजिए। हफ्ते में 3 बार ऐसा करें, डार्क स्पॉट्स दूर होने लगेंगे। और कौन कहता है कि चांद में भी दाग होते हैं? आप बेदाग खूबसूरत बनेंगे। अगर आप नहा कर निकलते हैं, सबसे पहले टॉवल उठाते हैं, टॉवल से कौन सी बॉडी का हिस्सा सबसे पहले पोंछते हैं? कहां आपका बॉडी इंस्टेंट आपको लेकर जाता है पोंछने के लिए? खास चीज आपकी पर्सनालिटी के राज खोलेंगे। जानते हैं इस बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा में कुछ साइंटिफिक लॉजिक ढूंढते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पर पहले नहाने और टॉवल की बात। अगर आप नहाने के बाद सबसे पहले अपनी गर्दन पोंछते हैं तो बहुत ज्यादा चिंता करने वाले लोग हैं आप, लेकिन गाने के बहुत शौकीन हैं और बोलने पर बहुत अच्छा कमांड है। आपकी सिंगिंग, टेलीमार्केटिंग, एंकर या बोलने से जुड़ा अगर काम करते हैं तो आप बहुत कमाल करेंगे। अगर नहाने के बाद आप सबसे पहले अपना स्टमक का एरिया पोंछते हैं तो आप खाने के बहुत शौकीन हैं, बेहद हंसमुख हैं, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं, साथ में बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल भी हैं। आपके लिए आइडियल करियर्स हैं अगर आप अच्छे लीडर्स, अंपायर, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस और आर्टिस्ट इस फील्ड में जाते हैं। भाई अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं तो इस हिस्से को पहले पोंछना शुरू कर दीजिए ना। अगर आप नहाते ही सबसे पहले हाथ पोंछते हैं तो आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं हर काम को करने के लिए। आप किसी भी चीज को करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीका ढूंढते हैं। आपके लिए आइडियल करियर है इंजीनियर, मैथमेटिशियन, लीडर्स और साइंटिस्ट। अगर आप नहाने के बाद सबसे पहले बैक पोंछने वाले हैं, मेरी डॉटर सबसे पहले बैक पोंछती है, तो ये क्वालिटीज उसके अंदर हैं, आप भी ढूंढिए। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं लेकिन थोड़े रिबेलियस होते हैं। हर काम को सही ऑर्डर एस्टैब्लिश, मतलब सही काम करने के ऑर्डर को एस्टैब्लिश करते हैं। इनके लिए आइडियल करियर्स होते हैं आर्टिस्ट, पेंटर। क्रिएटिव लोग होते हैं तो फैशन डिजाइनिंग, फैशन स्टाइलिंग, आर्ट, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये कर सकते हैं। तो कल को बेटर करना है ना आपने, कैसे करेंगे? ये खास टिप्स जब सुनते हैं तो इसे किया भी कीजिए और फर्क महसूस किया कीजिए। बताऊंगी आपको, लेकिन इससे पहले मैं आज बच्चों के लिए एक खास सेगमेंट लाई हूँ। उन्हें समझ में नहीं आता और कई बार हमें भी समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे बुजुर्ग बता गए इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये करो, वो करो। वो लोग हमसे ज्यादा बेहतर साइंटिस्ट थे। क्या कहना चाहते थे वो ये जानते हैं। हम कितने सारे रिचुअल्स, अंधाधुन रिचुअल्स निभाते हैं, लेकिन अगर इन रिचुअल्स के पीछे हमें साइंटिफिक तर्क मिल जाए तो अपने बच्चों को कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना कितना अच्छा होगा। कैसे हम इनको ईमानदारी से निभा पाएंगे? चलिए इसी तरह आज आपको बताती हूँ कि नीम और बरगद के पेड़ की पूजा क्यों बोल गए हमारे बुजुर्ग करने के लिए, क्या लॉजिक था इसके पीछे, जानते हैं। जब आप इन पेड़ों की पूजा करते हैं तो इनके आसपास की हवा को इनहेल करते हैं, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं।
ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप दोनों पेड़ में से किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर क्रीम 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 मंत्र की माला का जाप करें। क्रीम बोलने से आपके अंदर की बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। ये मंत्र आपके मेंटल लेवल को बढ़ाता है और जब आप इन पेड़ों की हवा को इनहेल करते हैं तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। तो हमारे बुजुर्ग इतने ज़्यादा साइंटिफिक थे कि पेड़ पौधों के साथ उनको समझ आता था कि हमें कितना फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी में जब अच्छे से ऑक्सीजन जाती है तो आधी बीमारियां वैसे ही गायब हो जाती हैं। इसीलिए पेड़ पौधों से जुड़े रिचुअल्स हमारी ज़िंदगी में उतारे गए, ताकि धर्म के साथ जब रिचुअल्स को जोड़ा गया तो साइंटिफिक रीज़न से हमारी बॉडी को लाभ मिलने लगा। तो ज़रा इन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और साइंटिफिक रीजंस को समझते हैं तो डबल असर होता है। पहले जो मैंने आपसे पत्ता गोभी और चुकंदर बोला था निकाल के रखें, इसका क्या करना है ये जानिए। छोटे छोटे पीसेस में चुकंदर काट लें और पत्ता गोभी भी काट लें। इसका सलाद नहीं बनाना है, इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भीगा रहे, फिर इसे पीस लें। इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी स्किन की टोनिंग होगी, आपकी स्किन चमकने लगेगी और ये जो छेद छेद नहीं होते स्किन पर, वो पोर्स दिखते हैं, ये पोर्स भी गायब हो जाएंगे। फिर कल मुलाकात करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।